नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आवश्यक शपथ पत्र के बारे में। झारखंड सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद अब अर्थात सितंबर 2022 से जितनी भी नई नियुक्तियां होंगी वे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आएंगी। अर्थात जितने भी कर्मचारी अब झारखंड सरकार में बहाल होंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। जी हाँ, सवाल है कि इससे पहले जब पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था, अब झारखंड सरकार द्वारा सितंबर 2022 से फिर से इसे लागू कर दिया गया है। अब वैसे कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक हुई है, उनसे एक शपथ पत्र ले रही है, जिसमें यह कहा गया है कि वे पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे या पूर्व से नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहना चाहेंगे। इसमें वैसे कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति, मैं बता रहा था कि जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022, वैसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक हुई है, जो नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं, उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि आप पुरानी पेंशन योजना में आना चाहेंगे या नई अंशदायी पेंशन योजना में ही बने रहना चाहेंगे। इसके लिए ही वित्त विभाग द्वारा 2 प्रपत्रों को तैयार किया गया है, 2 एनेक्चरों को बनाया गया है। एक है एनेक्चर 1 और दूसरा है एनेक्चर 2। एनेक्चर 1 उनके लिए है जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक हुई है। उनसे पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने के लिए, पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी एनेक्चर 1 को शपथ पत्र के रूप में झारखंड सरकार को या अपने विभाग अध्यक्ष को देना होगा। नेक्स्ट एनेक्चर 2 जो है, यह उन लोगों के लिए है जिनकी नियुक्ति 1/12/2004 से 31 अगस्त 2022 तक हुई है, लेकिन वे नई अंशदायी पेंशन योजना में ही बने रहना चाहते हैं। उनके लिए एनेक्चर 2 शपथ पत्र के रूप में इन्हें एनेक्चर 2 को सबमिट करना है। वित्त विभाग का संकल्प संख्या 143 दिनांक 5 सितंबर 2022 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना में जाने के लिए उन कर्मचारियों को एक शपथ पत्र देना है जो वित्त विभाग द्वारा जारी एसओपी के सभी शर्तों को मानेंगे। एनेक्चर 1 में उन सभी शर्तों को रखा गया है जो एसओपी में निहित हैं। एसओपी के सभी शर्तों के साथ एनेक्चर 1 में उन कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा जिन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है। दूसरा, एनेक्चर 2 में किसी भी तरह की शर्त नहीं है, उनसे केवल यह शपथ ले लिया जाएगा। एनेक्चर 2 में वैसे कर्मचारी भरेंगे जिन्हें केवल और केवल नई अंशदायी पेंशन योजना में ही बने रहना है, अर्थात जिनकी नियुक्ति तो नई अंशदायी पेंशन योजना में हुई ही है और वे एनपीएस में ही नई अंशदायी पेंशन योजना में ही बने रहना चाहते हैं। फिर से मैं कहूं तो ओपीएस के लिए एनेक्चर 1 और एनपीएस में बने रहने के लिए एनेक्चर 2 में आपका शपथ पत्र देना होगा। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 148 दिनांक 21 सितंबर 2022 के अनुसार उन सभी कर्मचारियों को एक शपथ पत्र देना अनिवार्य है जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक झारखंड सरकार में हुई है। इसके अंतर्गत ओपीएस में जाने के लिए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें एनेक्चर 1 में शपथ पत्र देना है और नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने के लिए एनेक्चर 2 में उन्हें शपथ पत्र देना अनिवार्य है। यह शपथ पत्र दिनांक 15 नवंबर 2022 तक निश्चित रूप से संबंधित कार्यालय तक जमा हो जाना चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 कहाँ मिलेगा। एनेक्चर 1 या एनेक्चर 2 या ओपीएस के लिए जो जीपीएफ अकाउंट का जनरेशन होगा, जीपीएफ खाता ओपन करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करना होगा और ओपीएस में जो नॉमिनेशन का फॉर्म भी होगा, वह फॉर्म भी आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। आइए जानते हैं इन सभी पत्रों को, इन सभी आवेदनों को, प्रपत्रों को, एनेक्चरों को कहां से डाउनलोड करेंगे और इसे आगे कैसे सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय पोर्टल में आपको लॉगिन करना होगा। एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपके पास सीपीएफ नंबर है, प्रान नंबर है
और उसके बाद आपको वहाँ पासवर्ड की ज़रूरत होगी। आप वहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके वहाँ से फिर से अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और इस एम्प्लॉय पोर्टल में आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एनेक्चर 1। अभी एम्प्लॉय पोर्टल में अपडेट हो रहा है, इसीलिए अभी एक लेटर भी जारी हुआ है कि झारखंड में माह सितंबर और अक्टूबर का वेतन किसी भी तरह की कटौती के बिना होगा। अर्थात ना तो आपका जीपीएफ में जाएगा कुछ कटौती होगा और ना ही आपका एनएसडीएल में कोई कटौती होगा। तो इस तरह से बिना कटौती के आपको 2 महीने का पेमेंट अभी मिलेगा और उसके बाद में इस पैसे को, इसमें जो कटने वाले पैसे हैं उन्हें समायोजित कर लिया जाएगा। तो इसलिए एम्प्लॉय पोर्टल में अभी इस सॉफ्टवेयर में अभी अपडेट किया जा रहा है कि इन एनेक्चरों को और नॉमिनेशन फॉर्म हो या जीपीएफ अकाउंट नंबर क्रिएशन का जो फॉर्म है उसे अपडेट करके इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्द ही इसे कर लिया जाएगा, अकबकाना नहीं है। हम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ करके इसे आराम से करना है। आपके पास बहुत समय है, 15 नवंबर 2022 तक इसे निश्चित रूप से कर भी लेना है। तो आइए सबसे पहले एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डाउनलोड करेंगे, सीधा मतलब है। डाउनलोड क्या करना है, वहाँ आपको एनेक्चर 1 मिलेगा जो ओपीएस के लिए होगा। जो ओपीएस चूज करेंगे उनके लिए एनेक्चर 1 लागू होगा और जो एनपीएस में बने रहना चाहते हैं उनके लिए एनेक्चर 2 लागू होगा। तो जो ओपीएस चूज कर रहे हैं वो एनेक्चर 1 को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसे प्रिंट करके फिल करेंगे, उसके बाद नीचे इसमें सिग्नेचर करेंगे और इसे पुनः अपलोड भी करेंगे। जो प्रिंट करने के बाद आप उसमें सारे डाटा को, हालांकि उसमें कुछ भरना नहीं है, नाम, पद, किस ऑफिस में है, किस विभाग से हैं, उसमें साइन बना करके अपना हस्ताक्षर बना करके फिर से एम्प्लॉय पोर्टल में ही जिस तरह डाउनलोड का ऑप्शन है उसी तरह एक अपलोड का ऑप्शन आएगा और वहां उस फॉर्म को जिसमें आप अपना हस्ताक्षर बनाए हैं उसे स्कैन करके रखेंगे और फिर उसे वहां अपलोड कर देंगे। यहाँ आपका एम्प्लॉय पोर्टल में एनेक्चर 1 सबमिट हो गया है। अर्थात आपका एप्लीकेशन जो एनेक्चर 1 के लिए जो शपथ पत्र है वो आपने कर दिया है। लेकिन अभी बाकी ये भी है कि उसे फिजिकली रूप में जो ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, जो हस्ताक्षर बना करके आप रखे हैं जिस फॉर्म में, उस फॉर्म को आप अपने अकाउंट सेक्शन में जमा करेंगे। ये अपलोड होने के बाद भी उस फॉर्म को आप अपने अकाउंट सेक्शन में जमा करेंगे और उसके बाद अकाउंट सेक्शन आगे की कार्रवाई करेगा, अपना जीपीएफ भविष्य निधि निदेशालय में उसे फॉरवर्ड करेगा। तो ये था ओपीएस के लिए एनेक्चर 1। ठीक उसी प्रकार एनपीएस के लिए एनेक्चर 2। जैसे आप एम्प्लॉय पोर्टल में जाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे, वहां फिर से डाउनलोड, आप एनपीएस के लिए वहां आपको एनेक्चर 2 डाउनलोड करना है। उसे डाउनलोड करके फिर से वहां भी केवल नाम और आपका पदनाम, किस विभाग से हैं, ये भर करके जिस प्रकार एनेक्चर 1 में उन सभी शर्तों को रखा गया है, ठीक उसी प्रकार एनेक्चर 2 में भी यह लिखा हुआ है कि मैं वित्त विभाग का संकल्प संख्या 143 दिनांक 5 सितंबर 2022 के आलोक में या उसके निर्णय के अनुसार मैं स्वेच्छा से पूर्ण सहमति से एनपीएस में बने रहना चाहता हूं और वहां आपका हस्ताक्षर होगा और उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से वहीं लॉगिन करके फिर अपलोड कर देंगे। और जो आपके पास जो हार्ड कॉपी बचेगा, जो आपका ओरिजिनल है जिसमें आपने हस्ताक्षर बनाया है, उस फॉर्म को फिर से आप अपना अकाउंट सेक्शन में जमा करेंगे। तो यहाँ पे एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 दोनों सबमिट हो गया। अब आइए ओपीएस वालों के लिए। अब ओपीएस वालों के लिए 2 फॉर्म बचा हुआ है जो आपको ऑनलाइन करना है। अब ओपीएस वालों के लिए जीपीएफ नंबर जनरेशन फॉर्म, जो ओपीएस चूज करेंगे, जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेंगे, उनके लिए एक और फॉर्म है जीपीएफ नंबर जनरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को और एक और फॉर्म है नॉमिनेशन फॉर्म। इन दोनों फॉर्मों को, इन दोनों आवेदन पत्रों को आपको ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे एम्प्लॉय पोर्टल में, जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ ये दोनों फॉर्म आपको मौजूद रहे। वहाँ पे जीपीएफ नंबर जनरेशन फॉर्म या जनरेट जीपीएफ नंबर अकाउंट ऐसा उस सॉफ्टवेयर में रहेगा। उसे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे आपको डाटा एंट्री टाइप से एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ अपना डाटा सही फिल करेंगे।
डेट ऑफ बर्थ, प्रान नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारे जानकारियों को आप सही से भरेंगे और उसे सबमिट करेंगे। यहाँ सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा फिर प्रिंट। सबमिट जैसे ही करेंगे तो फिर प्रिंट आएगा और प्रिंट ले करके वहाँ एक साइन का कॉलम रहेगा और वहाँ फिर आप उसमें फिर साइन करेंगे। समझिए, फिर से पहले ऑनलाइन वहीं फिल करना है, उसके बाद फिर आपको एक प्रिंट ले लेना है उसका, उसमें प्रिंट का ऑप्शन रहेगा, उसमें प्रिंट करेंगे। नीचे एक हस्ताक्षर का कॉलम खाली रहेगा, वहाँ आप उसे हस्ताक्षर बनाएंगे, फिर उसे स्कैन करेंगे, फिर उससे स्कैन करके फिर से वहां आप जिस तरह फॉर्म 1 एनेक्चर 1 आपने अपलोड किया था, ठीक उसी प्रकार आप जीपीएफ नंबर जनरेशन फॉर्म को भी वहीं अपलोड करेंगे। तो ये जीपीएफ नंबर जनरेशन फॉर्म हुआ। ठीक इसी तरह जिस तरह ऑनलाइन इसे फिल किए, सबमिट किए, प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर उसमें साइन बनाए, फिर उसे स्कैन करके फिर वहीं अपलोड कर दिए। ठीक इसी प्रकार नॉमिनेशन फॉर्म भी है। नॉमिनेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन फिल करना है, उसके बाद प्रिंट ले लेना है, नीचे हस्ताक्षर का कॉलम रहेगा, वहां आप हस्ताक्षर बनाएंगे और फिर उसे अपलोड कर देंगे। यहाँ तक आपका एनेक्चर 1 और जीपीएफ नंबर जनरेशन फॉर्म एंड नॉमिनेशन फॉर्म, ये 3 फॉर्म आपको ऑनलाइन, ये तीनों फॉर्म आपका ऑनलाइन सबमिट हो गया है। अब इन तीनों फॉर्मों को मैं बता रहा था कि जिस तरह एनेक्चर 1 या एनेक्चर 2 को आपने अकाउंट सेक्शन में जमा किया था, ठीक उसी प्रकार जनरेशन फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म को भी ये जब अपलोड हो जाएगा तो आपके पास जो हार्ड कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है जिसमें आपने हस्ताक्षर बनाया है, उन प्रतियों को आप सीधा अपने अकाउंट सेक्शन में जमा करेंगे। और इस तरह से आपका पूरा ओपीएस के लिए, पुरानी पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पूरी प्रक्रिया आपने कर दिया है। इस तरह आप एनेक्चर 1 या 2 या ओपीएस वालों के लिए जो जीपीएफ नंबर जनरेशन फॉर्म या नॉमिनेशन फॉर्म है, इन सभी फॉर्मों को आप अपने अकाउंट सेक्शन में जमा करेंगे। आप ध्यान देंगे कि इन सभी फॉर्मों को भरते समय आप अपने डाटा को सही से चेक कर लेंगे, कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हालांकि अकाउंट सेक्शन द्वारा भी आपके फॉर्म को चेक किया जाएगा कि कोई भी कॉलम उसमें खाली ना हो, क्योंकि जब वो आपके आवेदनों को, इन सब फॉर्मों को, इन सब प्रपत्रों को भविष्य निधि निदेशालय भेजेगा तो वहां से आपका फॉर्म, आपका आवेदन वापस लौट ना जाए, इस कारण से कि कोई कॉलम खाली है या त्रुटिपूर्ण है। इस तरह आप लोगों ने देखा कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एनेक्चर 1 और नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने के लिए एनेक्चर 2 शपथ पत्र के रूप में देना है। आशा करता हूं कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।